गुड मॉर्निंग। राइटर जो है फर्स्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया है और उसके जो है क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चंस ये भेजे गए थे आप लोगों के पास करने के लिए कहा गया था। मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए। कि किसी को कोई डाउट हो कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता हो। तो कोई किसी ने जो है सर एक हम्म सर different define margin, how can you set this margin in O writer? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो ये पूछे तो थे विजय ओझा उस बार, तो वही तो बताए तो थे कि सर नहीं समझ में आया था मुझे। क्या करना उसमें मार्जिन को डिफाइन कर दो, मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं क्या होते हैं और क्या, और फिर दिया हुआ है कि कैसे हम मार्जिन को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए रूलर आपको बताया गया था कि रूलर बार से जा करके और वहां से जैसे हमको मार्जिन सेट करना है इंडेंट के हिसाब से मार्जिन सेट करते हैं और क्या करना है। और इधर भी जो है आपको बताया गया था मार्जिन पेज नंबर 138 पे है, 138 39 पे वहां पे दिखा हुआ है सेटिंग मार्जिन हर बार। वहां से भी जो है देख के समझ सकते हो। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए तो फिर अब आपका गुड मॉर्निंग सर। किसी ने और कोई कुछ बनाया है दिखाना चाहता है जैसा हमने आपको बताया था? सर हम्म सर आप कोई ऐप बताए थे जिससे सर बनाया जा सकता है, सर वो क्या कौन सा ऐप था सर एंड्रॉइड के लिए? एंड्रॉयड के लिए तो हमने कोई ऐप नहीं बताया था। सर तो वर्ड में डब्लू बताए करके थे कुछ कि आप बताए थे। MS वर्ड में बताए थे। सर डब्लू करके आप कुछ बताए थे, कोई ऐप है? WPS। सर उससे हो जाएगा? सर उससे PDF बनता है। हाँ तो वो तो बस खाली जो आपके इसमें एक्सेल और वर्ड की ये सब जो फाइलें वाइलें हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं उसमें। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो आपका सर हाँ अगला जो सर स्कूल चैप्टर में है। कोई स्कॉलरशिप होने सर स्कूल में कोई स्कॉलरशिप होने वाला है? हाँ उसका लिंक आप लोगों को जो है भेजा गया होगा, उसका शायद डेट 23 सितंबर को है शायद। सर क्या किस है चीज सर? में हो स्कॉलरशिप? वो जैसे आपका बायजूस या वेदांतु क्लासमेट इस सब तरह का आप देख रहे हैं कि आजकल जो चल रहा है ऑनलाइन यस क्लासेस सर। के लिए, उसी तरह का जो है विद्या भारती का है कि उसमें भी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वो आपको कुछ कंसेशन करके और आपके जो ऑनलाइन आगे की पढ़ाई है उसको आप करना चाहते हैं उसके थ्रू तो वो आपको कराएंगे या और आगे भी आप सर रैंक आने पे कुछ मिलेगा? रैंक आने पे वही छूट देंगे उसमें और क्या, कि अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो तो कुछ वो आपके लिए छूट करेंगे और क्या मिलेगा। सर अपने स्कूल से रामबाग से? रामबाग से नहीं, वो पूरा विद्या भारती का है। उसमें जो आप जैसे स्कूल आपका जो विद्या भारती से एफिलिएटेड है तो जो यस यहाँ सर। के बच्चे हैं उनके लिए जो है उन्होंने एक अपना बनाया हुआ है कि अगर वो बच्चे वहाँ पे करते हैं तो उनको जो है वो छूट देंगे ओके। उसके फीस में। ठीक है, यस सर। चलिए आगे आपका आप देखिए जो राइटर सेकंड है, देख रहे होंगे आप लोग, हमने अभी वर्ड खोला हुआ है। उसमें जो है दिया हुआ है क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट, और आगे आप पेज पढ़ेंगे तो उसमें नेस्टेड लिस्ट, फॉर्मेटिंग लिस्ट, इस तरीके से करके एक फिगर बना हुआ है पेज नंबर 157 पे, जिसपे लिखा हुआ है फिगर 8.2 बुलेट एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स। ठीक है,
और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, जहाँ भी हम अपना कर्सर ले गए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुलेट्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नंबरिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मान लीजिए अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं, आपने मान लीजिए लिखा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आपकी जो होती है 2 प्रकार के होते हैं, रैम रोम। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए बड़ा हो गया। अब आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है, तो देखिए यहाँ पे अब 2 तरह के लिस्ट हैं, बुलेट्स और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर। तो नंबर का हम ज्यादातर यूज तब करते हैं जब हमको कोई सीरियली से लिखना रहता है, यानी टॉप फर्स्ट पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है। वैसे अगर आप चाहें तो वैसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग आपको करना है, आप चाहते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करें, या डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, जैसे बुलेट्स आप देख रहे हैं, कहीं जो है सर्किल है, डिस्क है, या कुछ और स्टार बना हुआ है, टिक वाला है, क्रॉस है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ बनाना है जो भी है, तो आप यहाँ से, आप देखिए इस पे यहाँ पे किनारे एक छोटा सा दिख रहा होगा, इस पे हम देखिए क्लिक किए, तो इसमें आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो है ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं आप चाहें तो नया भी देखिए, आप जिस पे कर्सर ले जाएंगे तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपको किस प्रकार का बनाना है, ठीक है। और अगर कह रहा है कि डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट, अगर आपको नई डिफाइन करनी है तो आप नई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर इसमें से कोई अच्छा लग रहा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप देखिए क्लिक करिए, तो यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के 1 2 3 रोमन में है, स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है। तो अगर आपको इसमें से कोई लिस्ट लेनी है, आपको कुछ लिस्ट बनाना है, तो आप उसको जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमको ये लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए मेरा अपने आप वहाँ पर जैसे हम क्लिक किए तो वो आ गया। अब हम यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए पहले में रैम, प्राइमरी मेमोरी में मान लीजिए आपका रैम होता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला हमने रैम लिखा, अब जैसे हमने इंटर किया तैसे देखिए अपने आप फिर से वो लिस्ट हमारी जो है अगली आ गई। और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया रोम, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है मान लीजिए रैम रोम, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अगला किए तो फिर अगला आ गया। अब मान लीजिए अगले में हमको नहीं लिखना है, तो हम बैक स्लैश कर दिए और फिर से हम जहाँ थे वहां पे आ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। अब मान लीजिए हमको इसकी लिस्ट बनानी है सेकेंडरी मेमोरी की, तो फिर हम यहाँ पर इंटर करें और इंटर करने के बाद हम फिर इस लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए फिर आ गया। अब सेकेंडरी मेमोरी में मान लीजिए हमने लिखा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, CD DVD। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी जो लिस्ट है ये लिस्ट बनती हुई क्या हो चली जा रही है। अगर हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट करें, इस पे क्लिक कर दिए, तो देखिए इसके हिसाब से हमारी लिस्ट बन गई। इस पे हमने सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए हमारी लिस्ट जो है चेंज हो गई। हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर हम ऐसा कर दे रहे हैं, देखिए हम जैसे जैसे जिसको जिसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं उसके हिसाब से लिस्ट भी हमारा क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो अगर हमको मान लीजिए अपना लिस्ट बदलना चाहते हैं, हम दूसरी तरह से करना चाहते हैं, तो उसको भी जो है हम बनाने के बाद इस तरीके से अपना बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमको कोई लिस्टिंग करनी है, तो उस लिस्टिंग करने के लिए हमको जिस तरह से हमको जरूरत है, जैसा हम चाहते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया है प्रैक्टिकली। तो उस तरीके से आपको जहाँ जैसा जरूरत लगता है आप उस तरह से जो है लिस्ट अपना बना सकते हैं। इसी क्रम में आगे आइए तो नीचे आपका देखिए लिखा हुआ है यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक। तो ये सब लोगों को मालूम है कि आपके MS वर्ड में ये एक फैसिलिटी दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ पर कोई भी जो है वर्ड अगर आप गलत लिखते हैं, जैसे इसने देखिए दिखाया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा है दिस इज टू चेक,
द डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग देखिए ये जो है गलत लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है DOCUMNT। तो हम जैसे ही देखिए कि ये अपने आप डॉक्यूमेंट हो गया। अगर हम मान लीजिए गलत लिख रहे हैं तो अभी वो देखिए अपने हिसाब से सही कर लिया था, लेकिन हमने फिर गलत लिख दिया, तो आप देख रहे होंगे कि हाँ नीचे जो है रेड कलर से एरर आ रहा है। और रेड कलर से एरर आने के बाद अगर हम यहाँ पे कहीं भी कर्सर ले आए, इसके बीच में कहीं भी कर्सर ले आए और कर्सर लाने के बाद राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने पे देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर हम स्पेलिंग वाले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये गलत है, ये रेड कलर से कर दिया है, सजेशन में दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट करना है। तो इस तरह से अगर हम इसमें कहीं कोई जो है गलत करते हैं, अब देखिए इस पे हमने क्लिक किया तो फिर से हमारा जो है डॉक्यूमेंट हो गया। तो अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत है, इसी वजह से थोड़ी सी हम लोगों की आदत भी थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, वर्ड में लिखते हैं, तो अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो वो बता देता है। इस वजह से थोड़ी सी आदत भी कंप्यूटर वालों की गड़बड़ रहती है कि वो उस हिसाब से उनको ये रहता है कि चलो हम गलत लिखेंगे तो सही हो जाएगा। इस वजह से कभी कभी हम लोग भी जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए या और कहीं लिखते हुए हम लोगों से स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि आदत हम लोग की कंप्यूटर की रहती है कि चलो हमारा कंप्यूटर पे हम लिखेंगे तो कंप्यूटर पे सही हो जाएगा। पेपर ऊपर भी मान लीजिए हम लोग टाइप करते हैं, कहीं कोई स्पेलिंग गलत है कुछ है तो वो बता देता है, तो इस वजह से ज्यादा गलती नहीं होने पाती है। इस वजह से अब कभी आदमी मान लीजिए ना ध्यान दिया या कोई बात है तो दूसरी है, नहीं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड का फीचर है, जिससे ये अगर हम कुछ भी गलत लिख रहे हैं तो इसमें दो प्रकार से एरर आता है। एक जो है ग्रामेटिकली एरर आता है कि मान लीजिए हमने कहीं कोई चीज छोड़ दिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमने जो है टू नहीं लगाया तो अभी एरर नहीं आ रहा है, पेज भी हटाते हैं। अब देखिए जब हमने देखिए हटाया है तो अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो गया, ग्रीन ग्रीन कलर से आ रहा है। तो ये है आपका, अगर ग्रीन कलर से आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पर देखिए हमने टू लगा दिया तो अब देखिए वो एरर हट गया। तो दो प्रकार का एरर आता है, एक आता है रेड कलर से। तो रेड कलर का एरर का मतलब होता है कि हम जो है कोई स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, और ग्रीन कलर का मतलब है कि हमारा जो है कहीं कोई पंक्चुएटर छूट रहा है, या जो है सेंटेंस में किसी प्रकार की किसी कोई जो है वहां पे लिखना चाहिए कुछ इस प्रकार का। तो अगर हम मेरे कंप्यूटर में या मेरे कंप्यूटर क्या मतलब हर कंप्यूटर में ये फैसिलिटी रहती है कि ये वर्ड का एक प्रकार से फीचर्स है, इसको भी जो है फीचर्स में पूछा जाता है। तो ये एक फीचर है जो फीचर ऑलरेडी जो है वर्ल्ड में अवेलेबल होता है। और वर्ल्ड में क्या मोबाइल में भी आप देखते हैं, मोबाइल में भी ये फीचर रहता है कि अगर आप कोई जो है वर्ड लिखते हैं तो वो जो है आपको सजेशन देता रहता है, या आप जैसे ही एक दो लाइन एक दो कैरेक्टर लिखे तो उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो अपने आप आ जाता है, तो लिखने में जो है हमको सुविधा हो जाती है। हिंदी में भी हम जो है लिख सकते हैं इंडिक कीबोर्ड इंस्टॉल करके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बहुत आसान है। तो मोबाइल पे आजकल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल में भी आजकल टाइपिंग और सब चीजें आप व्हाट्सएप में देखिए तो कितना बड़ा लंबा लंबा चीज लोग जो है भेजते हैं, उसको देख के लगता है कैसे कौन इतना टाइप किया होगा। तो टाइप करने वाले तो जो है क्या क्या टाइप कर रहे हैं, कितने कितने पेज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस खाली 9th F वालों को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ किया जाता है तब बहुत समस्या है। बाकी अभी और कुछ कहा जाए हो सकता है तो करें, लेकिन अगर कोई चीज यहाँ से प्रैक्टिकली चीजें करने के लिए कहा जाता है तो सारी समस्याएं आती हैं। भी जो है पिछले टर्म पे दिया गया था, कोई अब भी कुछ बनाया है, बस खाली हम रोज ऐसे आप लोगों से पूछते ही रहेंगे, बाकी कुछ उधर से रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। कोई कुछ बनाया हो तो बताइए, शेयर करें, दिखाइए जरा। अब जो है कोई आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आप लोग का नहीं मिलता है तो मामला वही रहता है जो हम समझ रहे हैं। इसी तरह से देखिए अगला इसमें दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए F7
तो F7 की आप दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी कहीं किस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर कुछ जो है गलत कर दिए, मान लीजिए चेक की स्पेलिंग हमने गलत कर दिया और डॉक्यूमेंट में मान लीजिए ये हमने गलत कर दिया, ठीक है। अब देखिए दो जगह एरर आ रहा है। अब हम F7 की प्रेस कर रहे हैं तो अब F7 की में पहले तो देखिए चेक दिखा रहा है। अब जब उस वर्ड को हम सही कर लेंगे, अब देखिए सजेशन में उससे रिलेटेड जितने सारे वर्ड हैं, चेक है, चिक है, चौक है, चक है, तो उसको जो उससे रिलेटेड वर्ड दिख रहे हैं सजेशन में, वह सारे वर्ड जो है वो दिखा रहा है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से रिलेटेड कोई वर्ड वहाँ पे होगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने चेक को जो है सही कर दिया, तो अब चेक को सही करने के बाद अब देखिए डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट भी आपका गलत है। तो अब इसको भी हमने मान लीजिए सही कर दिया। तब देखिए हमने दोनों सही कर दिया। तो अब लिख कर के आ गया कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी जो जो गलतियां थी उस गलती को जो है सही हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज आ गया आपका कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी दोनों चीजें आपकी जो है कंप्लीट चेक कर लिया है और दोनों चीज आपकी सही है। इसी तरह से आगे आप आइए तो आगे दिया हुआ है इंसल्टिंग ग्राफिक्स इन राइटर और ड्राइंग ऑब्जेक्ट पिक्चर्स, इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको दिख रहा है। तो अभी हमने आपको पिछले टर्न पे एक ऑटो सेव यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आपको दिखाया था कि किस तरह से अगर हमको मान लीजिए टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है, तो यहाँ से हमने आपको दिखाया था कि एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप इसके अंदर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट या जो आइडेंटिटी कार्ड या कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा लेके बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इंसर्ट में आप आए तो यहाँ शेप्स दिया हुआ है और शेप्स में आप देख रहे हैं इतने सारे सिंबल्स हैं। तो आपको अगर कहीं कुछ भी जरूरत है, मान लिया आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, या आपको जो है और किसी शेप की जरूरत है, ओवल बनाना है, सर्किल बनाना है, ठीक है, ये ओवल हो गया। अगर आपको जो है सर्किल बनाना है, ये जो है सर्किल हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट बहुत प्रकार के जो है शेप्स दिए हुए हैं इसमें। आपको जहां पर जिस शेप की आवश्यकता है आप उस शेप को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें ये होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट देखिए यहाँ डिफरेंट प्रकार के दिए हुए हैं। जैसे आपको कोई हेडिंग देनी है, अब आपको इसमें से जो अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि हम इसकी हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया और मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम और यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसको ये अपने हिसाब से देखिए हम इसको जहाँ मूव करना चाह रहे हैं वहां नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट वर्ड आर्ट में आइए और फॉर्मेट वर्ड आर्ट में आने के बाद लेआउट पे क्लिक करिए और लास्ट में देखिए यहाँ दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके, अब देखिए अब जब इसको आप कर देंगे तब इसको आप आसानी से मूव कर पाएंगे। और जब आपको अगर वर्ड आर्ट आप ले आए हैं और उसको आपको मूव करने में कहीं जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए कि वर्ड आर्ट को अगर आप लाए हैं या कोई शेप ही लाए हैं, ठीक है, अभी देखिए ये शेप है, अभी शेप को हमको कहीं मूव करना है तो हम इसको कंट्रोल और एरो की के साथ आसानी से मूव करा सकते हैं। देखिए ये सेलेक्ट किए हैं और कंट्रोल दबाए हैं, कंट्रोल की दबाए हैं और एरो की दबा रहे हैं। ऊपर ले जाना है तो ऊपर वाली एरो की, नीचे ले जाना है तो नीचे वाली एरो की, लेफ्ट ले जाना है तो लेफ्ट वाली एरो की, राइट ले जाना है तो राइट वाली एरो की। इसी तरीके से ये है हमारा। तो इसको भी मान लीजिए अगर आपको कहीं घिसकाना चाहते हैं तो आप इसको भी वही कंट्रोल के साथ आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, जहां भी आपको लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है आसानी से कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। और एक बार फिर से देख लीजिए तो आप फॉर्मेट में आएंगे, लेआउट में आएंगे, इन फ्रंट आप टेक्स्ट करके ओके कर देंगे, तब ये आपका आसानी से मूव होने लगेगा
और इसको आपको मान लीजिए बड़ा छोटा करना है, आप इसको देखिए अपने हिसाब से जैसा बड़ा छोटा करना चाहते हैं, कोई किसी पेज की हेडिंग देना है या कुछ आप जो है लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप इस तरीके से जो है इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा चाहें वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं। और जैसा भी हमने आपको बताया, आप कंट्रोल के साथ इसको जितना अपने हिसाब से मूव करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे आप मूव करेंगे तो ये ज़्यादा मूव हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ आप इसको मूव करेंगे तो अपने हिसाब से आप जितना उसको मूव करना चाहते हैं उसी पोजीशन पर जो है ये मूव होगा। तो इस तरीके से फिर मान लीजिए आपको इसको बदलना है, आप इसको राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट कर दीजिए, तो फिर से ये देखिए आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप कुछ और एडिट करना चाहते हैं, या यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट भी दिखाता है, तो अगर आप फॉन्ट बदल देंगे तो वहाँ से जो है उसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ लिखना है, आप देख रहे होंगे आपके इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 161 पे ग्राफिक टेक्स्ट आर्ट, तो ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये यही है आपका ग्राफिक टेक्स्ट आर्ट है। तो इसको आप डिफरेंट एक बार फिर से आप देख लीजिए कहाँ से आता है। तो इंसर्ट में आएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, और वर्ड आर्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के जो है हैं। तो जो भी आपको अभी देखिए आया, अब देखिए इसको हम मूव कर रहे हैं तो आसानी से मूव नहीं हो रहा है, फिर से आप देख लीजिए दिक्कत हो रही है। इसको आप राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट वर्ड में आइए, इन फ्रंट आप टेक्स्ट करिए, ओके कर दीजिए। अब आप इसको देखिए आसानी से मूव करेंगे, तो अब देखिए आसानी से मूव कर हो रहा है और कहीं जो है कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको कहीं जो है कोई शेप की आवश्यकता है तो आप उस शेप को उस तरीके से अपने हिसाब से, मान लीजिए कोई आपको लोगो बनाना है, कुछ करना है, तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं जैसा आपको जरूरत लगता है। जहाँ जहाँ आपको जिस चीज की आवश्यकता है उस तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ लिखना है तो एडिट टेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ आपने मान लीजिए लिख दिया SVM, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया SVM, वेलकम SVM। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें पिक्चर्स दिया हुआ है, पिक्चर के लिए भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पिक्चर है, अब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो अब इसमें तो अभी कोई पिक्चर दिख नहीं रही है, तो यहाँ से आप पिक्चर्स ढूंढिए। पिक्चर के लिए स्टार्ट JPG, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पिक्चर्स कहाँ हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे कहीं कोई पिक्चर दिख नहीं रहा है, इसमें खाली एक ही पिक्चर दिख रहा है। अब देखिए कुछ पिक्चर दिखाई दिए, मान लीजिए पिक्चर आपको लेना है तो आपने इंसर्ट कर लिया तो वो देखिए पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर के साथ भी वही प्रॉब्लम है, तो जहां जहां आपको ये प्रॉब्लम रहे तो फिर आप इसको राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट पिक्चर में आइए। फॉर्मेट पिक्चर में वो नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में कर लीजिए और यहाँ से कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अब देखिए ये भी आसानी से आपका मूव हो जाएगा। अब जहाँ आपको चाहिए आप उसको वहाँ ले जा करके रख सकते हैं। यानी अगर कहीं कोई भी इमेज या कोई चीज़ आप ला रहे हैं और उसमें अगर आपके दिक्कत है तो आप उसको राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट ऑटो शेप में जाइए, वहाँ से इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर लेंगे, तो उसको आप आसानी से जो है मूव करा पाएंगे अपने पूरे पेज पे। जहाँ चाहेंगे वहाँ जो है आप उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल की के साथ हमने आपको बताया कि कंट्रोल की के साथ आप उसको आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप कुछ करेंगे, जैसे बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कोई पेज बनाइए, उस तरह के पेजेज आपके
बुक में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको कोई इमेज लगाना है, जो इमेज आपके पास है उसी को लगाइए, लिखिए, कलर बदलिए, फॉन्ट बदलिए, ऑटो टेक्स्ट जैसे हमने आपको बताया, बुलेट एंड नंबर बताया। ये सब चीजों का जब उपयोग करोगे तो जो है आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैसे इसको कहाँ से ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे ही कथा सुनते रहिए, तो कथा आपकी सुन ही रहे हैं आप, चल ही रहा है। प्रसाद भी आप लोगों को जैसा आप लिखेंगे उस हिसाब से मिलेगा। तो इस तरह से जो है आज आपका क्लास, अब टाइम खत्म हो गया है तो यहीं पे आपका क्लास ओवर करते हैं। और मंडे को में भी हो सकता है आपका क्लास ना चले, क्योंकि 22 तारीख से आपके स्कूल में कंपार्टमेंट की परीक्षा है। जो बच्चे 10th और 12th में कंपार्टमेंट में आ गए थे, तो उन लोगों की परीक्षा है 22 तारीख से। तो उस निमित्त 21 तारीख को व्यवस्था में हो सकता है कि ऐसा हो कि आपका क्लास ना चल पाए, इसे जानकारी दे दे रहे हैं। अगर चलेगा तो चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर आप ग्रुप में मैसेज भेज देंगे। और फिर 22 से लेकर के 30 तक जो है पेपर चलने वाला है कंपार्टमेंट का, तो उसमें भी हो सकता है कि ड्यूटी लग सकती है हमारी। तो उधर अब मतलब कि अब ये मान के चलिए कि 30 तारीख तक थोड़ा आपका क्लास डिस्टर्ब होगा। जैसा भी होगा वो मैसेज हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, जिस जिस दिन क्लास नहीं चलना होगा, कैंसिल अगर होता है। अभी से आप मतलब आपको जानकारी दे दी, आप अपना मन बनाए रहिए। और बाकी जितनी चीजें हम आपको पढ़ाए हैं, तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोग के पास कंप्यूटर है वो ये सब चीजें करें, आइडेंटिटी कार्ड बनाएं, डॉक्यूमेंट बनाएं, जो है किसी प्रकार का कोई भी चीज आप बना सकते हो तो सब चीजें बनाने की कोशिश करिए, तभी ये सब पढ़ना सार्थक है, नहीं तो कोई फायदा है नहीं। हेलो सर। बाकी और कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो बताइए। आज का जो सारी चीजें सर मेरे पास एक डाउट है आया। सर। सर मुझे एक डाउट है। बताइए। सर ये आपका पीसी विंडो 10 है ना, तो सर विंडो 7 में भी ऐसा हो सकता है? MS हो वर्ड नहीं में? रहा है, क्यों नहीं हो सकता है? देख तो रहे हो, सब तो हो सकता है, क्या चीज नहीं हो सकती? विंडोज 7 ही है सर का। सर का विंडोज 7 मेरा है। विंडोज 10 है, ऑफिस 7, लेकिन ऑफिस 10 में भी सर सब मेरा चीजें 10 है। हाँ हाँ, उसमें भी सब होगा, सब चीजें होंगी। ठीक है, बस ठीक है। खाली हो सकता है किसी मीनू में आपको जो है सर्च करने में, लेकिन होगा सब चीजें सब जगह रहती है। ओके, अब क्लास ओवर करते हैं। ओके ठीक है, गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, गुड